अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से। लिमिटिंग रिएक्टेंट ये टॉपिक है क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जैसे कि नाम से इसके जाहिर हो रहा है कि लिमिटिंग, ठीक है, लिमिटिंग यानी कि लिमिटेड अमाउंट में जो चीज़ होगी, और रिएक्टेंट आगे रिएक्टेंट भी लिख रहा है, लिमिटेड अमाउंट में जो रिएक्टेंट होंगे उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी कि द रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो, हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि एक रिएक्शन होता है और उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या लिखे होते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमने उधर केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, हमने चैप्टर नंबर 1 में वहां पे जहां पे ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ा है, वहां पे सारा कुछ रिएक्शंस के हवाले से, रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होती है, रिवर्सिबल कौन से होते हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स, सारा कुछ हमने क्लास 10th में इसके बारे में स्टडी किया। हमें पता है कि रिएक्टेंट ये होता है, प्रोडक्ट ये होता है। ठीक है, अब इसमें जो मैं, अब एक होते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक होते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, द रिएक्टेंट इन विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्टेंट एक केमिकल रिएक्शन में किसी प्रोडक्ट की, जो रिएक्टेंट कंट्रोल कर रहे होते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन में, उनको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और the limiting reactant give least amount of product, क्योंकि ये थोड़ी अमाउंट में होते हैं रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट देखें ना, थोड़ी अमाउंट में होंगे तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, थोड़ा ही बनेगा। ठीक है, अब कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो कि रिएक्शन होने के बाद भी कुछ रिएक्शन अनरिएक्टेड रह जाते हैं, कुछ रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रह जाते हैं। अब उन रिएक्टेंट जो अनरिएक्टेड रह जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, उसे हम एक्सेस रिएक्टेंट कह देते हैं। उन्हें हम क्या कह देते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट कह देते हैं। इसमें एक मिसाल है, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, हमारे पास ना, डिफरेंट रख लेते हैं, 5 बंद, ये जो होते नहीं खाने वाले, ये बंद, और मेरे पास चले ये डिफरेंट करने के लिए चीज जो सी है, जो हम डालते हैं चीज, ठीक है, वो मेरे पास 4 है पैकेट्स। ठीक है, और कबाब जो उनसे है मेरे पास, डिफरेंट करने के लिए चले, कबाब 6 कबाब है मेरे पास, 6 कबाब है। अब इनसे, इनका रिएक्शन यानी कि इनसे ना मिलके मैंने क्या बनाने हैं, बर्गर्स बनाने। एक बर्गर बनाने में एक बन, एक चीज और एक कबाब यूज हो रहा है। ठीक है, देखो मैंने एक बर्गर जब बनाया, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। फिर जब दूसरा बनाया, ये खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। ठीक है, 2 बर्गर बन गए। यहाँ पे बर्गर कितने हो गए, 2, फिर 3 बनेंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, टोटल बर्गर जो बनेंगे ना, वो ये पीछे ये 2 बच जाएंगे, ठीक है, और ये 1 बच जाएगा, टोटल बर्गर 4 बन जाएंगे यहाँ। अब देखो, जो बन थे वो हमारे खत्म हो गए, लेकिन चीज एक बच गई है, और जो उनसे कबाब है, कबाब जो उनसे है हमारे पास, वो 2 बच गए हैं। ठीक है, अब जो कबाब 2 बच गए, अब बर्गर एक भी नहीं बचा। बर्गर इट्स मीन कि हमारा क्या है, थोड़ी अमाउंट में था, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों बच गए हैं, अनरिएक्टेड रह गए हैं, बच गए हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट था वो क्या था, बर्गर था। जो नहीं बचे, ठीक है, जो थोड़ी अमाउंट में थे, वो बंद थे, वो हमारे पास क्या आ गए, लिमिटिंग रिएक्टेंट है।
और जो बच के उन्हें हम क्या कह रहे हैं, एक्सेस रिएक्टेंट। और लिमिटिंग रिएक्टेंट थोड़ी अमाउंट में होते हैं एक रिएक्शन में, तो इसलिए ये जल्दी जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, अर्लियर कंज्यूम हो जाते हैं। और किसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को, प्रोडक्ट के अमाउंट को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर की। लिमिटिंग रिएक्टेंट को स्टडी कर रहे थे, इसमें मैंने दूसरी एग्जांपल जो दी है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन की है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और वाटर बनाते हैं। अब इस रिएक्शन में हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनना है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर होनी है फ्रॉम रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये मैंने जो इक्वेशन लिखी है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। अब उन ग्राम्स को हमने किधर कन्वर्ट करना है, मोल्स में, मोल्स निकालने हैं। अब आपको पता है ग्राम में से जब हमारे पास ग्राम के वन हो, मैस के वन हो, ठीक है, जब हम फिर हमने नंबर ऑफ मोल का हमने फार्मूला पढ़ा था 9th क्लास में, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। मैस हमारे पास कितना है, 4 ग्राम, और मोलर मैस हाइड्रोजन गैस का कितना होता है, 2। तो 4 डिवाइडेड 2 करेंगे, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर हमने निकाले तो 32 ग्राम हमारे पास, और 16 क्या है उसका मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस होगा, उसके साथ डिवाइड करेंगे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन निकल आएगा फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो सी मान लिखी है उससे हमें ये पता चलता है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर। अब हाइड्रोजन के 2 मोल हो, ऑक्सीजन के 1 मोल हो, तो हमारे पास क्या मिलता है, 1 मोल ऑफ वाटर मिलता है। एट द एंड हमारे पास अब इस रिएक्शन से हमने कंक्लूजन ये निकालना है कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो अर्लियर क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, जिसकी कंसंट्रेशन बाकी ना दे, जो कंप्लीटली रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो बच जाएगा, अनरिएक्टेड रह जाएगा, वो हमारे पास क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट होगा। ये इस टॉपिक का होल कंसेप्ट है। अब देखो एट द एंड, अब जो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमने यूज किया विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड एंड रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो हाइड्रोजन है ना, 2 मोल हाइड्रोजन हमने लिए, 2 मोल हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। और जो 2 मोल हमने ऑक्सीजन गैस के लिए उसमें से 2 मोल में से ओनली 1 जो होगा ना वो रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, और एक जो सा होगा ना उसका मोल वो किधर आ जाएगा, बच जाएगा, अनरिएक्टेड रह जाएगा। वो हमारे पास क्या होगा, अब हाइड्रोजन कंप्लीटली कन्वर्ट हो गई है, कंज्यूम हो गई है, रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, तो वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो। और जो ऑक्सीजन, अब देखें एक ऑक्सीजन रिएक्ट किया और एक ऑक्सीजन बच गया। अब जो ऑक्सीजन बच गया एक्सेस अमाउंट में है, तो इसे हम क्या कह देंगे, एक्सेस रिएक्टेंट कह देंगे। ठीक है, अब फिर हमारे पास 2 मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हम एक्सेस रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ एक्सेस रिएक्टेंट हम यूज क्यों कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो है, अब देखो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं a + b, ये बताते हैं C क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, A और B हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट्स है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। अब A जो हमारा रिएक्टेंट है ना, वो बहुत ही ना एक्सपेंसिव है। ठीक है, और B जो है वो कम एक्सपेंसिव है, चीप है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो A रिएक्टेंट है ना,
वो कंप्लीटली रिएक्ट करके बाकी ना रहे, क्योंकि हमारा रिएक्शन के बाद जो ए बचेगा, अगर बच भी जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो हमारे फायदे का नहीं होगा, वो जाया हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि जो ए है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, रिएक्ट कर जाए, प्रोडक्ट में हमारा हमें प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए, कोई भी ए बचे ना। ठीक है, ए को कंप्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए हम एक एक्सेस रिएक्टेंट बी यूज करते हैं, जो कि चीप होता है, जो कि हमारे एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को, ठीक है, एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को जाया होने से बचाता है। जो अब ए जोन सा होगा ना, अब जो ए है, जो हमने, जो हमारा एक्सपेंसिव है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। अब मजीद आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। और बी जोन सा हमने एक्सेस अमाउंट में यूज किया, उसे हम एक्सेस रिएक्टेंट कह जाएंगे। ठीक है, अब जो एक्सेस रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं, इस के फवायद क्या होंगे? अब जो पहला होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्या डिक्रीज हो जाएगा? लॉस ऑफ एक्सपेंसिव मटेरियल। इससे हमारा देखो ना, ए एक्सपेंसिव था, हमने एक्सेस रिएक्टेंट बी यूज किया, तो इससे हमारा लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ए का। ठीक है, पहले तो बात ये। अब दूसरी बात ये है, इससे हमारा जो रिएक्शन है, रिएक्शन जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा? फास्टर हो जाएगा। ठीक है, फास्टर एंड फास्टर। जो रिएक्शन आप देखो, फॉर एग्जांपल मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लिया, जिसको मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, इसको मैंने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब भी हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आता है। अब जितनी मैं ऑक्सीजन गैस ज्यादा यूज करूंगा, उतनी अच्छी कंबस्शन होगी, और उतनी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होगा? ज्यादा प्रोड्यूस होगा, उतना ही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीटली क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, अब ये एक्सेस रिएक्टेंट, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम एक्सपेंसिव यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसके रिएक्शंस को भी बढ़ा देगा और इसकी कंप्लीट वो कंजप्शन कर देगा, बाकी नहीं रहेगी कोई चीज। और थर्ड जो सा पॉइंट है, आपका जो रिएक्शन है, वो आपका जो रिएक्शन हो रहा है वो 100% क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस रिएक्टेंट के यूज करने की वजह से। ठीक है, और ये 3 पॉइंट है जो कि हम एक्सेस रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज कर रहे हो। लिमिटिंग रिएक्टेंट को तो हम बचाने के लिए एक्सेस रिएक्टेंट यूज करते हैं, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट हम लिमिटेड अमाउंट उसकी इस वजह से रखी हुई है क्योंकि वो ज्यादा क्या है? एक्सपेंसिव है। ठीक है, और उस एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को यानी जाया होने से बचाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? एक्सेस रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा जाया ना, वो कंप्लीटली क्या हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। आगे जी हमने पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने में सबसे पहला जो स्टेप है, वो हमने जो मैस गिवन होना है रिएक्टेंट का, उसको मैस को क्या किस में कन्वर्ट करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। मैस जो गिवन होगा उसको डिवाइड कर देना है मोलर मैस के साथ, हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट निकल आएंगे। अब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमने निकाल लिए, दूसरा सेकंड स्टेप क्या होगा हमारे पास? हमने कैलकुलेट करने होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास जो स्टेप होगा, हमने आइडेंटिफाई करना होगा, जब हमारे पास मोल्स निकल आए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकल आए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट निकल आए, वहां से हमारे पास आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है, कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है, गौर से सुनना है, कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो कि हमें लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब वो रिएक्टेंट जो हमें लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा होगा, थोड़ी अमाउंट दे रहा होगा प्रोडक्ट की, वो हमारे पास कौन सा होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। फर्स्ट स्टेप
change the mass of reactant into number of moles of reactant, and then calculate the number of moles of product from the balanced chemical equation with the help of number of moles of reactant, and then identify the reactant which give least number of product, that is limiting reactant। यहाँ ही हमारा limiting reactant वाला कंसेप्ट कवर होता है। थैंक यू।